नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल विस्कोर में और मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स, क्विजेस, कॉन्फ्रेंसेस और वेबिनार्स लेकर आते रहे हैं, तो इसी कड़ी में आज हम आपको एक एक्सपर्ट से मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे एक आउटसाइड स्पीकर जिनका नाम है डॉक्टर प्रीति वर्मा। दोस्तों, डॉक्टर प्रीति वर्मा गृह विज्ञान विषय में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्ट पर हैं और वो कार्यरत हैं कृषि विज्ञान केंद्र बनस्थली विद्यापीठ जिला टोंक में। दोस्तों, इन्होंने अपनी PhD फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में पूरी की है बनस्थली विद्यापीठ से ही, और पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने द IIS यूनिवर्सिटी जयपुर में अध्यापन कार्य भी किया है। इनको टीचिंग का लगभग 2.5 वर्ष का अनुभव है। इसके साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके साइंटिफिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इसी के साथ साथ विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने अपने साइंटिफिक पेपर भी प्रेजेंट किए हैं। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रीति वर्मा का हमारे YouTube चैनल विस्कोर में। और दोस्तों, आज आपसे वो जिस विषय पर बात करने जा रही हैं वो है किचन गार्डन। आप सभी ने कहीं ना कहीं किचन गार्डन टर्म सुनी होगी। तो दोस्तों, किचन गार्डन क्या होता है, क्या हम इसे घर पे आसानी से लगा सकते हैं, कैसे हमें इसे लगाना है, किस तरीके से इसके लिए मिट्टी तैयार करनी है, कैसे पौधों का संरक्षण किया जा सकता है, किस तरीके के पात्र हमें किचन गार्डन लगाने के लिए चाहिए होते हैं, इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के हमारे चैनल पर आ रही हैं डॉक्टर प्रीति वर्मा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरीके के कई विषय विशेषज्ञ हमारे चैनल पर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। Thank you for inviting me as a speaker on your YouTube channel विस्कोर। आज हम किचन गार्डन की बात करेंगे। किचन गार्डन को न्यूट्रिशन गार्डन, न्यूट्री गार्डन आदि नामों से भी जाना जाता है। बेसिकली इसके अंतर्गत हम अपने परिवार के लिए घर पर ही सब्जियों को उगाते हैं और इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने अगर हमारे घर में 5 से 6 सदस्य हैं तो उसके लिए 250 वर्ग मीटर की जगह अनुमोदित की है। फल एवं सब्जियों का महत्व तो हम सभी जानते हैं। यह विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है। तो क्यों ना इन फल एवं सब्जियों को हम घर पर उगाएं और ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां प्राप्त करें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार करें। अगर हमारे पास किचन गार्डन के लिए जगह उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पॉट, ट्रे या किसी भी अनयूज्ड कंटेनर का प्रयोग करके हम घर पर आराम से सब्जी लगा सकते हैं। कंटेनर का चुनाव पौधे के आकार पर निर्भर करता है, अतः पौधे के आकार के अनुसार ही हमें कंटेनर को चुनना है। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों के लिए जो पात्र है, जो कंटेनर है, वो 5 से 6 इंच गहराई का होना चाहिए। वहीं अगर बैगन, मिर्च, टमाटर जैसी मेजर सब्जियां हैं तो उसके लिए हमें 12 इंच गहराई के पात्र की आवश्यकता होती है। मिट्टी की तैयारी के लिए हमें, अगर हम किचन गार्डन जमीन पर लगा रहे हैं तो 1 वर्ग मीटर के हिसाब से 1 से 10 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है। और वहीं अगर हम इन्हें कंटेनर्स में लगा रहे हैं
तो इसके लिए मिट्टी तैयार करने के लिए 1 भाग मिट्टी, 1 भाग खाद, जिसमें कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो ले सकते हैं आप, किचन वेस्ट से तैयार की गई खाद ले सकते हैं, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही 1 भाग कोकोपीट की आवश्यकता होती है। तीनों को मिक्स करके हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। कोको की पीट बेसिकली नारियल का बुरादा होता है, जो मिट्टी में अतिरिक्त पानी को धारण करके पौधे में फंगस जनित रोगों को लड़ने से बचाता है, मतलब फंगस जनित बीमारियां नहीं होती हैं। तो इस तरीके से पौधे के लिए मिट्टी हम तैयार कर लेते हैं। इसमें खाद का जो अनुपात है वो हमारे पास खाद की उपलब्धता के अनुसार हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं। और यदि हमारे पास कोकोपीट उपलब्ध नहीं है तो पतझड़ के मौसम में जब सूखी पत्तियां खूब सारी मिलती हैं, उस समय जैसे नीम की पत्ती या दूसरी पत्तियां हैं, उस समय हम इनको संरक्षित करके इस उद्देश्य के लिए रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे इन सब्जियों को लगाएं, कैसे बीज बोएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। तो इसके बीज जैसे धनिया है, मेथी है, सरसों है, सौंफ, जीरा, इन सब के बीज हम अपनी रसोई से, अपने किचन से ही ले सकते हैं। बस धनिया को लगाने में ये सावधानी रखनी है कि इसे हाथ से थोड़ा सा मसल कर हमें प्रयोग करना है। इन हरी पत्तेदार सब्जियों को लगाने के लिए आप एक छिड़काव विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर 2-2 इंच की दूरी पर लाइनें बना लें, और ये लाइनों की गहराई लगभग 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें बीज डालकर और ऊपर से थोड़ी सी खाद की परत या फिर मिट्टी की पतली परत लगाकर, पानी लगाकर इनको आसानी से उगाया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां लगाने की सबसे विशेष बात यह है कि यह 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती हैं और इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों को लगाने के लिए एक बात का आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी जगह आपको चयन करना है जहां कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आती हो। तो घर में जहां पर छाया रहती है उस जगह का प्रयोग भी आप जो है हरी पत्तेदार सब्जियों को लगाने में कर सकते हैं, बस वहां पर कुछ घंटे की धूप जरूर आती हो। अब अगला हम बात करते हैं क्रीपर्स वेजिटेबल्स की, लता वाली सब्जियों की, जिसके अंतर्गत लौकी, तोरई, खीरा, करेला, सेम इत्यादि आते हैं। तो अगर हम इन्हें पॉट में लगा रहे हैं तो इसकी गहराई कम से कम 18 से 20 इंच होनी चाहिए और चौड़ाई लगभग 15 इंच होनी चाहिए। तो क्योंकि जितनी लंबी बेल चलती है उसकी जड़ें भी उतनी गहरी जाती है। और दूसरी इसमें विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि हमें घर के उस कोने का चयन करना है जहां पर दिन में कम से कम 8 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि इन लता वाली सब्जियों को ज्यादा धूप की आवश्यकता होती है। अब चूंकि हम किसी भी घर में घर के जैसे छत है या पेड़ है या जाली है पास में, तो कोई जहाँ सपोर्ट सिस्टम हो वहां पर इन बीजों को लगाना चाहिए, ताकि इनकी लताओं को उस पर सहारा देके फैलाया जा सके। अब हम अगली बात करते हैं मेजर सब्जियों की, जिसमें बैगन, टमाटर, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी इत्यादि आते हैं। इनके लिए जो पॉट का साइज है वो 12 इंच की गहराई का हो और कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप की इन्हें आवश्यकता होती है। तो ये इसके लिए विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अगली जो श्रेणी है वो है हमारी कंद मूल वाली सब्जियां। इसके अंतर्गत मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर इत्यादि सब्जियां आती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सब्जियों को हम किचन गार्डन के अगर लेआउट में लगा रहे हैं तो डोलों पर लगाएं, वहां की मिट्टी भुरभुरी रहती है और जड़ें नीचे आराम से इसमें जाने में उन्हें सहायता मिलती है। और अगर हम इन्हें कंटेनर्स में लगाना चाह रहे हैं तो डोले बनाकर उनमें इनको लगाना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप सब्जियों को आराम से घर पर लगा सकते हैं। अब ये तो बात कर ली हम किस तरीके से सब्जी लगाएंगे, उसके बाद क्या क्या फायदे हैं किचन गार्डन के यह भी जान लेते हैं। अगर हमारे घर में किचन गार्डन है तो सब्जियां हमें हर समय उपलब्ध रहती हैं।
हर समय उपलब्धता के साथ साथ ये सब्जियां ताजी होती हैं। इनका स्वाद बाजार से लाई गई सब्जियों की अपेक्षा कई गुना अच्छा होता है और साथ ही साथ ये सब्जियां रसायन फ्री होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दवाइयों का छिड़काव सब फल एवं सब्जियों पर किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारियां इसमें लगती हैं। तो घर पर अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं तो उन्हें ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे कि कभी नीम की खली उसमें मिक्स कर दी, कभी गोमूत्र को हमने पानी में मिलाकर छिड़काव कर दिया, कभी घर पे हमने हर्बल पेस्टिसाइड बना लिया तो उसका छिड़काव कर दिया। तो ये छोटे छोटे चीजों को ध्यान में रखकर हम आराम से ऑर्गेनिक किचन गार्डन बनाकर जो रसायन फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी पैसे की भी बचत होती है। अब कुछ समय पहले टमाटर 2 रुपए किलो था, वही टमाटर अभी 60 रुपए किलो है। तो हमारे इसके उपभोग पर भी जो मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। जब सब्जी महंगी होती है तो हम कम खाते हैं, लेकिन जब घर पर किचन गार्डन होगा तो चाहे टमाटर 2 रुपए किलो हो या 60 रुपए किलो हो, हम उनका उपयोग कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, किचन गार्डन लगाने से हमें एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। तो आपने देखा कितने सारे फायदे हैं। तो मैं आप सभी व्यक्तियों से जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उन सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप ये पहल करें। सर्दियां आ रही हैं, इसमें आप आसानी से हरी पत्तेदार सब्जियों से अपना किचन गार्डन की शुरुआत करें और इसके बीज आप अपने किचन से ही लेकर लगा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर प्रीति, हमारे दोस्तों को इतने अच्छे तरीके से किचन गार्डन के बारे में समझाने के लिए। तो दोस्तों ने आज की जो स्पेशल टॉक ऑर्गेनाइज की गई थी जीवन आशीष समिति कोटा राजस्थान और यूट्यूब चैनल विस्कोर के द्वारा, उससे बहुत कुछ सीखा होगा। और दोस्तों, जैसे कि टॉक में बताया गया कि अभी सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में आप अपने किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथियों ने जो आज की वीडियो से समझा है, सीखा है, उसे आप प्रयोग में लेके आएंगे और किचन गार्डन लगाने की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोस हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करते रहें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। इन्हीं सब के साथ नमस्कार।